आई बेटा। अरे शेखू बेटा तू, अरे अम्मी मुझे माफ कर दो अम्मी। बेटा उठ। किस मुंह से उठूं अम्मी, मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ अम्मी। नहीं बेटा रोते नहीं है। जो मुझे सजा देना चाहो दे दो अम्मी, मैं तो इस लायक भी नहीं जो अपनी गलती की माफी मांग सकूं अम्मी। नहीं नहीं उठ जा, उठ उठ मेरे बाबू उठ। रो मत, चुप हो जा बेटी। तूने कोई गलत थोड़ा ही किया है, तूने तो वही किया जो मैंने तुझे करने के लिए बोला। क्या ये क्या कह रही हो अम्मी? हाँ बेटा, मुझे रुखसाना मिली थी एक दिन रास्ते में और इस काम के लिए मैंने रुखसाना को राजी कर लिया। मैंने सोचा अगर मेरा शेखू कुछ करने लगे तो मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े मैं झेल लूंगी। और देख आज तुझे नौकरी भी मिल गई और तेरा निकाह भी हो गया ना। क्या अम्मी? शेख जी मैं आपकी भी बहुत बड़े गुनहगार हूँ, मैंने आपको भी बहुत तकलीफें दी हैं, मुझे माफ कर दो शेख जी। मेरा कोई गुनहगार नहीं है रुखसाना। मुझे तो नौकरी करनी थी, तेरे यहाँ कर रहा था, अब मुझे वहाँ करनी है। मुझे तो वहाँ एक ही कमी थी, अम्मी नहीं थी। और बेटा देख रुखसाना भी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी और इसके अब्बू भी आने वाले हैं। रुखसाना तुझे पता अब अम्मी गांव में रह लगी हैं। यहाँ रहते हैं अब हम। उतर जा अम्मी। हाँ बेटा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तुझे तमीज है थोड़ी करनी ना है? बस करते सलाम अम्मी से, नजर झुका के सलाम कर अम्मी से। अरे बेटा धमका क्यों रहा है, बच्ची है सीख जाएगी। सीख जाएगी बच्ची, दूध पी रही था, बच्ची आई था, जानती नहीं है कुछ। बैठ जा। नजर झुका के बात कर ले। अरे शर्म कर ले, सब सीख जाएगी। बेटा तेरे अब्बू ना आए? आएंगे। आगे अब्बू होगी शर्म, हम तो शर्म में रहेंगे, पूरी जिंदगी शर्म में जिएंगे। और तो हमें कुछ काम है नहीं, और उसकी शर्म करो उसके बाप की जो अपने घर में कुत्ते जैसी जिंदगी जीता। तू बता अम्मी। अरे ये क्या बोल रहा है तू, वो मेरे समधी हैं। समझी तेरा समझाना रख तू, मेरा तो ससुर है ससुर। शर्म तो उसे आनी चाहिए, वहाँ बेटी का टुकड़ा पल रहा, अब यहाँ के दामाद की रोटी तोड़ेगा। मैं ऐसी जिंदगी से तो कहीं जाकर डूब के मर जा, डूब के। हाँ मुझे पता था, तुम जाहिल हो, अनपढ़ों वाली बात करते हो। रही मेरे अब्बू की बात, तुम्हें मेरे अब्बू को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें तलाक दे सकती हूँ। निकाह मैंने किया था, तुमने नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। और एक बात सुन, अपने बाप से कह दियो अगर बेशरम बन का खाना खाना तो खाता रहे, वरना कहीं चला जाए। जब तो तुम कह रहे थे अब्बू घर आ जाना, अब वो आ रहे हैं तो घर बुला के उनकी बेइज्जती करोगे। अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जब कह रहा था जब की बात छोड़, जब मेरा दिमाग सही नहीं था। अब सही है तो ड्यूटी जा, वरना मैं कहीं चली जाऊंगी। हाँ ठीक है जाते हैं, हमारा खाना पैक करो। ठीक है बेटा अभी करती हूँ। क्या करती हो? ये क्या कह रही हो? खाना तुम नहीं करोगी अम्मी, ये करेगी। खाना पैक करो हमारा। हाँ हाँ हम कर देंगे बाबा। क्या बाबा? बाबा किसको बोली? ये कौन सा तरीका बोलने का? बोल। हाँ हाँ बोला बाबा। अब इसमें भी क्या मैंने गाली दे दी? बोलो। जुमान लड़ाएगी, शेख के घर में रहेगी और शेख से जुमान लड़ाएगी। ये शेख चले का घर है, जा चली जा अपने बाप के घर। हाँ हाँ चली जाऊंगी मैं अब्बू के साथ, जा रही हूँ मैं। तू कहाँ जाएगी? मैं बूढ़ा आदमी, जो शेख जी कह रहे हैं कहने दो। अब्बू ये तो आपको भी जलील कर रहे हैं और मुझे तो मारा। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। अरे बेटा ये तुझे रखने को मना थोड़ा ही कर रहे हैं, जबान लड़ाने को कह रहे, मत लड़ा जबान। मैं इन्हें तलाक दूंगी। बेटा तलाक मर्दों के हाथ में होती है, तू नहीं दे सकती। तुझे तो यहीं रहना है, मैं जरा घूम के आता हूँ। सुन ली अपने बाप की बात। चल खड़ी हो, खाना लग दे टिफिन में। अरे थोड़ा ठंडा हो जा, मैं लाती हूँ। तुम ले आओ, जब भी ठंडा हो रहा। जब से आया जब से ही बलबला रहा। गुटर देख रहे, सुन ली अपने बाप की बात। चल जाऊंगी चली जा। दिमाग ही सड़ा के रख दिया। ले लो ठीक है, समझा लिया इसे, वरना फोड़ दूंगा के शाम को। हर वक्त अंगारों पे बैठा रहे।
कोई बात ना बेटा, उसकी बात का बुरा मत मानिए, सब समझ जाएगा धीरे धीरे। अम्मी देख लो मुझे कितना भला बुरा कहा और मुझे मारा भी। अरे तेरा शोहर है, शोहर की बात का बुरा नहीं माना करते। मैं तो प्यार करती हूँ ना। चुप हो जा, चुप हो जा। अब्बू, हाँ। मुझे माफ कर दो अब्बू, मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। अरे बेटा, मैं तो समझ ही गया था, और ये तो तुझे करना ही था, और कर, वरना ये तुझे रोटी पका के देने वाली नहीं है। अब्बू तुम तो मेरे साथ ही हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं मानना? मैं बुरा क्यों मानूंगा जब मेरा दामाद मेरे साथ है। जाओ तो जाओ, घर जाओ, खाना खा के, पानी पी के, और टांग पर टांग धर के, कुंडली मार के आराम से सो। ठीक है तब्बू, जाओ खा के चादर तान के आराम से सो। ठीक है बेटा, हो जा। हो जाऊंगा। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ठीक है? या मेरे मौला, जैसा मेरा दामाद है, मेरे मौला सबको ऐसा ही दामाद दे। रुखसाना बेटी। हाँ अम्मी। अरे क्या सोच रही है? अपने अब्बू के लिए खाना बना दे, हम भी खाएंगे। तो उसकी बातों का बुरा मत माना कर, वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, पागल है पागल। वो पागल ना है, वो तो हमें पागल बना रहे हैं। इतनी बेइज्जती करते हैं मेरे अब्बू की मेरे सामने। मैंने अपने अब्बू को कभी इतना दुखी नहीं देखा। अब और कहाँ जाए, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। वैसे तो मेरा बेटा बहुत अच्छा। या तो वो सुधर जाएं, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी अपने अब्बू को लेके। अब्बू तो तुम्हारे पैर की जूती है, जब चाहो पहन लो, जब चाहो उतार दो, कहीं भी। मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो बताओ, मैं अपनी तकदीर को फोड़ के यहीं मर जाऊं? देख बेटी, अब तू इस घर की बहू है, अब तू ही ये बात समझ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अगर खुदा को सुख देना होगा तो वीराने में भी दे देगा। लाओ मेरे लिए खाना लाओ। क्या तुम्हें इतनी सुनने के बाद भी खाना खाना है? जब मेरा दामाद इतना जलील होकर खाना खाता था तब कुछ नहीं, उसके दिल पर क्या बीतती थी। मेरा दामाद है, मैं खा लूंगा। बेटा तू खाना खा ले, मैं खाना लाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, शाम को देखेंगे। ठीक है समदन, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। ठीक है समधी जी। भैया तौल दिया तुमने? तौल दिया, दे दो भैया। तोल दिए भैया। पैसे तो मैं दे गया था भैया। हाँ जी आ गए। ऐसे सब ठीक है? हाँ जी। ऐसे तो साफ साफ है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। शेखू आया नहीं अभी तक। लो अब्बू पानी पियो। लाओ। जब मेरा दामाद कमाता है तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा अब्बू, तो जब मैं कमाती थी तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी? ये सही कह रहे हैं बेटी, मर्द की कमाई से घर आबाद होता है। औरत की कमाई से घर चलता तो है, लेकिन मर्द की कमाई से घर में बरकत होती है। ठीक है, मान लिया अम्मी। आने वाला होगा शेख चिल्ली, अदब से रहना, कम बोलना, हम सब के लिए वो ही अच्छा रहेगा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अरे वाह बेटा, ये हराम का माल है, हैं? रखो की देर नहीं, आते सटकने लग गया। ये फ्री का माल है, ना रखे भाई। क्या? ला ये है क्या? ये हराम का माल नहीं है। तुम्हें तो हराम का खाने की आदत पड़ी हुई है, तुझे भी और तेरी बेटी को भी। हराम जादे, तुझे थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? इन्हें लाया क्यों था तू, हैं? हराम जादे तू पागल है, इससे तो अच्छी मैं तेरे से दूर ही ठीक थी। क्या है तुम्हारे जी में? देखो, या तो तुम पागलपन छोड़ दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या? उबे क्या बुरा हो जाएगा? बे कौन सा पागलपन है? तेरे बाप को खाने को मना कर दी तो हम पागल हैं? हैं? भैया हराम का माल है, किसी का बिठा कर कहीं भी कुछ खा लो। तमीज सीख लो थोड़ी बहुत।
तमीज होनी चाहिए। चल तू ऐसा कर, चल मेरी चप्पल उतार। ठीक है, उतारती हूँ शेख जी। शेख जी, क्या है तुम्हारे जी में? नौकरी तो हम भी करते थे। फिर करती थी तो क्या हुआ? सब करते हैं, सब अपने अपने अंदाज से करते हैं। अच्छा, तो अपने अफसर से ऑफिस में जाके ये पूछना, जो व्यवहार तुम यहाँ पे करते हो वो भी करते हैं क्या अपने वहाँ पर? अब्बू समझा ले इसे, वरना। अरे बेटा, ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया करते, जबान लड़ाने में फायदा नहीं है। ये मेरा दामाद है, दामाद। तुम्हारा ये भाषण खत्म होगा या नहीं? 24 घंटे दामाद है, दामाद। आय हाय, अब खाना नहीं खाना, कैसी आफत है ये। अरे जब ये चली जाएगी, जब सबर आएगा क्या तुझे? ले ले तलाक, मैं जहाँ चाहती है चली जा, यहाँ कोई कमी नहीं है। और एक बात सुन, इसे अपने अब्बू को ले जी गैल, क्योंकि तेरे चक्कर में इस निठल्ले को खिलाऊंगा बिठा के। तलाक से पहले पंचायत का सहारा लूंगा, पहले पंचायत होगी। चल बेटी। चलो अब्बू। हाँ ले लिया, पंचायत का सहारा ले लिया, जाओ। अरे आम तो खा जाओ, इसे कौन खाएगा झूठे को यहाँ। हराम जादे, कर ले अपने मन की हैं? इतने मन्नतों के बाद तो घर में बहू आई थी, उसे भी भगाने के चक्कर में तू। तुम समझो अम्मी, अम्मी मैंने बहुत गुलामी कर ली, अब नहीं करने वाला। कमाता हूँ, अपनी चलाऊंगा। चला चला, खूब चला तू अपनी। हराम जादे, बिना औरत के कोई घर में भी नहीं बैठने देता। शेख भाई, हाँ जी। प्रधान ने बुलाया तो पंचायत में। पंचायत में? देखा अम्मी, देखा इसके बाप ने कैसी करतूत करी है। दोनों बाप बेटी ने जाकर पंचायत कर ली, गैली उठ गई चुल। अगर वे लोग तलाक देने को बोले ना, तो तलाक मत देना, मैं खुद संभाल लूंगी। चलो आ रहे हैं भैया। आ जाइयो। अब यहाँ हल्का रहे भेज दिए, गैल जाती पंचायत जोड़ ली साली ने। देख ले अम्मी, गैली चुल उठ गई। अब पेश हो पंचायत में। हाँ भाई, एक बात सुन, तू जो ये कह रहा है कि लड़की को तलाक दिलवा दो, ये अच्छी बात है क्या? हाँ बेटा तू बता। वैसे मैंने बुला लिए, वो लोग आने वाले होंगे। चलते चल अम्मी, कभी वापिस भेजे दोबारा। चल, ऐसा ये प्रधान, उस प्रधान की सुनूंगा चल के। जो बोया वो काटना तो पड़ेगा। बस अम्मी, आज आर पार होनी है। बेटा, पंचायत में आराम से बात करा करें, कभी वहाँ घर की तरह चिल्लावे। और वो दोनों कर रहे हैं, हमारी गल सही कर रहे हैं। तुम्हें क्या फैसला चाहिए अभी बता दो। तू बता बेटा। प्रधान जी, मुझे तो तलाक चाहिए। तलाक चाहिए तो आने दो, अभी उनसे बात कर लेते हैं। प्रधान जी, हाँ जैसे मेरी लड़की चाह रही है ऐसा करूंगा मैं। ऐसा कर ले भैया, हम तो फैसला कर सके, हमारा और प्रधान काम जी, तो है अस्सलाम नहीं। वालेकुम। हाँ बस फैसला कर दो। कहिए प्रधान जी, क्या बात है? भाई जमीला, हाँ जी। भाई ये रुखसाना ये बता रहे कि तुम लोग इस पे जुल्म करते हो, क्या ये बात सच है? अजी नहीं प्रधान जी, मैं तो कुछ भी नहीं कहती। ये मेरा बेटा शेख हुआ है, यही कह देता है कुछ। शेख चिल्ली, ये तलाक मांग रही है, अब बताओ क्या करना है? यही बताएगा जी। बोल भाई बोल, तेरी बीवी तलाक मांग रही है, क्या करना है? मगर क्यों प्रधान जी, वजह बताओ। गलती है तो तलाक ले लो। अरे बोल, अब बता क्या बात है, सब पंचों के सामने बता। क्या बताऊं? अब्बू को गाली देना, मुझे गाली देना, मारना पीटना, अब्बू को खाते वक्त हरामी सरामी कुत्ता कमीना बोलना, एक हो तो बताऊं भी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आए हाय, देखा प्रधान जी कितना बड़ा चढ़ा के बतला रही है। एक बात बतलाओ, अगर बाहर से आदमी आए, अगर जूते उतार दिए, एक गिलास पानी पिलाई दिया, एक औरत का फर्ज बनता नहीं बनता? हाँ हाँ, ये फर्ज तो बनता है, औरत का ही फर्ज बनता है ये। एक बात और सुनो, आदमी बाहर से आए और कुछ सामान लाए, इसका मतलब ये थोड़ी है घर में आने से पहले ही सटकने लग जाओ। साफ सफाई भी कोई चीज होती है। इसका बाप जानवरों की तरह सटकने लग जा, थोड़ा कुछ कह दो तो बुरा मान लिया। अरे भाइयों, ये तो कोई बुरा नहीं किया। और सुनो प्रधान जी और पंचायत तुम भी सुनो, मैंने शादी करी अम्मी के आराम के लिए। मेरी अम्मी को आराम नहीं मिलेगा तो लड़ाई तो होगी। भाई शेख चिल्ली, बोलो प्रधान जी। ये जो बात बोल रही है, कौन सी? ये बात है या नहीं है? देख लो,
आल बवाल गा कर रो के दिखा रही है, रो के दिखा रही है। अजी प्रधान जी, मैं तो ये बात बोलूं, गलती हमारी ही होगी सारी। अरे जब अपनी गलती है तो बात को खत्म करो। ये रुखसाना, तू भी कम बोला कर। जाओ घर को जाओ अपने, राजी खुशी रहना। जाओ जाओ अपने घर में जाओ। ये तो हर घर में होता है, इसका मतलब ये कोई है कि तुम लोग तलाक ले लो। जाओ अपने अपने घर को जाओ। क्यों भाइयों, ठीक है ना? अजी बढ़िया करा आपने फैसला, ये एकदम ठीक करा। हम बिल्कुल ना बोलते, हमारा तो तलाक करवा दो। ये तो कल फिर ऐसी करेगा। चल बेटी चल, तू घर को चल, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू रोवे मत। जाओ जाओ अपने घर में जाओ। ये तो हर घर में होता है, इसका मतलब ये कोई है कि तुम लोग तलाक ले लो। जाओ जाओ अपने घर को जाओ। क्यों भाइयों, ठीक है ना? जी आपने बढ़िया करा फैसला ये। आपने बढ़िया करा प्रधान जी फैसला। प्रधान जी, मेरे से कोई गलती है नहीं, देखो मैं तो जैसे तुम कहोगे ऐसे करने को तैयार हूँ। ठीक है रुखसाना, जाओ अपने घर जाओ। रहमान, इस लड़की को लेके जा। गलत बात है तुम्हारी है, जाओ अपने घर जाओ। ठीक चली है जाइए। प्रधान जी, चलो अब्बू, जैसा आपका आदेश। पंचायत का टाइम बर्बाद करते हो, चलो। छोटी छोटी बातों पे चले आते हो। देख रहा हो पंचो, क्या जमाना आ गया है। छोटी छोटी बातों पर लोग तलाक की नौबत ले आते हैं। कोई बात है ये? क्या चाचा सही बात है ये? अबे यार, घर की समस्याओं को भी लोग पंचायत में लिया था। हाय, कैसी हो? हाय। जरा सर नहीं आए अभी? हाँ यार, पता नहीं क्या हुआ, हमेशा रोज लेट आते हैं। और बता, कैसे चल रही है तेरी जिंदगी? मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है। स्पेशल मालिक ने नाक में दम कर रखा है, सैलरी का नाम लेते ही दम निकल जाता है उनका। चल कोई बात नहीं। डॉक्टर जाकिर तो सुबह उठते उठते भी मेरी जिंदगी खराब कर देते हैं। जो हाल तेरा वही हाल मेरा, सल्लू होशी ना लेन देता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो जारा जी? और सब ठीक हैं? बैठो बैठो। मैं तो ठीक हूँ सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर। वो राणा जी की फाइल तैयार की है कि नहीं? जी सर, कर दी। अरे शेख जी, उसका क्या हुआ जो गाय के लोन के लिए आया था? वो तो मैं भूल गया सर। करो करो। और हाँ, हमने सुना है आपकी बात तलाक तक पहुंच गई नहीं है। सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपसे कौन बता रहा था? वो रुखसाना के अब्बू बता रहे थे। और क्या बोल रहे थे वो? बता रहे थे कि शेख चिल्ली को पंचायत में धमकाया गया है। रुखसाना के अब्बू कह रहे थे तब जाके तलाक होगा। सर, ये बिल्कुल झूठ है। कोई बात नहीं, काम हो जाए तो बता देना। हाँ ठीक है सर जी। बिना बुलाए कैसा है? चलो बाहर निकलो। जरा क्या बात है? सर आज बड़े गुस्से में। हाँ प्रिया, तुम सही कह रहे हो। मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखा सर को इतना गुस्से में। जरूर रुखसाना ने कुछ कह दिया होगा। हाँ तो ठीक कह रही है, तू सही बोल रही है। इनके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बड़ा ही मसला है जरूर। हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है। अम्मी, तुम ही बताओ मैं क्या करती हूँ? चल अब कुछ ना कहने का, प्रधान ने समझा दिया। बेटा रुखसाना, गम खाना और कम खाना सबके बस की बात नहीं है। आय हाय, ले तू कम कैसे खावे? ले खा, आराम का खा, आराम का खा, कम मत खा, खा पूरा खा, खूब आराम का खा। कम क्यों खावे तू? खूब खा आराम का। राम जादे तू मानेगा नहीं ऐसे, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे आज बता कर मानूंगा। ए ले, ये ले, ये ले। राम जादे ज्यादा सिर पर चढ़ रहा है। ये ले, ये ले, अम्मी रहने ये दो, ले। अम्मी। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। ये चक्कर में पिट रहा हूँ। साली हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ अम्मी,
मार मार मुझे मार। अम्मी तूने ये नहीं पूछा मैंने ऐसा क्यों किया। बोल क्या बात, क्या हुआ? ये बंदा जिसे हम पाल रहे, जिसे हम अपने टुकड़े खिला रहे, ये हमारे घर की बातें बाहर तक पहुंचाता। क्या पहुंचा दिया हमें बताओ। ए अब्बू क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता बेटा, आते ही इसने मेरे मुंह में ये ठूस दिया, मेरे से खाया जा रहा बेटा। ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा? पूरे ऑफिस में कह काया अब रुखसाना को तलाक दे रहा हूँ मैं, पंचायत से मानना हूँ मैं। तो ऑफिस में किसने बताया? पूरे ऑफिस में इसने बतलाया, इसे शर्म आनी चाहिए। अब्बू जो हो गया तुम्हें उसे कहने की क्या जरूरत थी? बेटा गलती हो गई मुझसे, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं तो तुझे अपना दामाद मानता हूँ। ठीक है, ये दामाद मान रहे हो तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अब नहा धो ले और खाना खा ले। ये कपड़े भी बदल ले चल। कपड़े बदलूंगा, मैं बदलूंगा। हाँ हाँ बाबा। बाबा बदतमीज, तमीज है बोलने की। ए, इसे समझा ले। समझाता हूँ। मेरा मतलब शेख जी, शेख जी। हाँ ये ठीक है? कुछ नहीं। समधी जी तुम्हें क्या जरूरत थी ऑफिस में कहने की? समधन जी मुझसे गलती हो गई, अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। आइंदा ध्यान रखना आगे से। ठीक है समधन जी। डॉक्टर साहब तबीयत खराब है मेरी। बैठो बैठो, लाओ हाथ दिखाओ। पीठ इधर करो। तेजी तेजी से लो सांस। क्या नाम है आपका? रोहित। ये मैंने दवाई लिख दी है, स्टोर से ले लेना। ठीक है? ठीक है। सुबह शाम टाइम से लेनी है। ठीक है ले ताजे लूंगा। पानी से। ठीक है। जाओ ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब 50 पैसे बता दो रुपए। कितने हो गए। ठीक है। ये लो। अरे शेख जी क्या हुआ रुखसाना को? कुछ नहीं, क्या कुछ बोल रही थी साली? नहीं नहीं वो तो बोल ही नहीं रही। हाँ बोल ही नहीं सकती, ये हमारा हुक्म है। बाहर आई थी क्या? दिमाग में कुछ हो गया है, तेरी अम्मी उसे अस्पताल लेके गई है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या अस्पताल गई है? कह रहा तो हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अबे देखता हूँ अस्पताल कैसे गई है। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब हाँ जी, इसे चेक कर लो। इन्हें क्या परेशानी है? देखो इसे क्या बीमारी है। दिखाओ, हाथ आगे बढ़ाओ। पीठ इधर घुमाओ। इधर को हो जा बेटी। लंबा सांस लो और लंबा लो। बस ठीक है, सांस सामान्य करो। ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, आराम हो जाएगा। क्या नाम है? जी रुखसाना। ठीक है ठीक है। देखो मैंने दवाई लिख दी है। ठीक है जी। इनके दिमाग को शौक लगा है। अच्छा जी। अब कुछ दिन आपको दवाई खिलानी पड़ेगी। ठीक है जी, खिला दूंगी। ये दवाई बाजार से ले लेना। ठीक है जी, मंगा लूंगी। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अजी अगर रुखसाना को कुछ हो जाता तो हमें जीने भी ना देता हो।
आजकल बहुत खतरनाक हो रहा वो। हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ शेख चिल्ली को, वो ऐसा नहीं है। मेरे सिवा कोई नहीं जानता उस आदमी को। ये सब तो ठीक है, झेलना तो मुझे पड़ा है। देखो तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम जाओ, तुम शेख जी को भेज देना, मैं उन्हें दवाई समझा दूंगा। सारी दवाइयाँ बाजार की हैं। डॉक्टर साहब कितने पैसे हुए? पैसे मेरे बेटा शेख चिल्ली दे जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप शेख चिल्ली को भेज देना, पर्ची दिखा के दवाई ले जाएगा। जब वो ड्यूटी से आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। ठीक है जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। चल बेटा घर चल। ओए रुखसाना को क्या हो गया? आराम से लेट जा बेटा। हाय अल्लाह। अम्मी, रुखसाना, अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? रुखसाना क्या हुआ? मेरी तो जान निकलेगी देख के। रुखसाना, रुखसाना हाँ उठ, मेरी तो बिल्कुल जान सी निकलेगी सुन के अम्मी। अब मैं ठीक हूँ। ओ बा कैसा लुढ़क रही है, बिल्कुल ढीली हो गई। चल खड़ी हो। ओ बा, या मेरे परवरदिगार, तूने मेरे पे करम कर दिया, तुझे होश आ गया। आ मेरी पीठ पे बैठ जा, ऊपर को आ। आजा आजा आजा, पीठ पे बैठ, अंदर लेटा हूँ। अरे इसे पीठ पर मत बैठा हुआ है। ले ऐसा कर, या पर्ची ले जा दवाई की। डॉक्टर के साथ दवाई लिया, ये अपने आप चली जाएगी अंदर। ठीक है अम्मी, अम्मी मैं दवाई लाता हूँ, ला मुझे पर्ची दे। ले ये रही पर्ची, और डॉक्टर की फीस भी दी है। बेटा मैं चलूं साथ में? तू यहीं रह, सारी लड़ाई जड़ तो तू ही है। तो यूं ही हराम की रोटी खाता रहे और हमारी छाती पे यूं ही दाल तलता रहे। अरे फिर शुरू हो गया तू। ठीक है तो मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। जा दवाई जल्दी ला। ओ भाई एकदम गिर रही है, बिल्कुल टूटी पड़ी है। गया। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। शेख जी आ गए आप? उस ऑफिस में से इसमें कैसे आ गए? उधर पेंटिंग चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब वो दवाई की पर्ची कैसे कैसे दी है तुमने? दोबारा पर्ची दे दो मुझे और पैसे भी ले लो अपने। हाँ हाँ, वो दवाई और मगर वो डॉक्टर साहब पर्ची। एक बात हाँ, ले बतलाओ, लो। हुआ क्या है रुखसाना को? देखो शेख जी, जो तुम्हारी घरवाली के टेस्ट में आया है वो मैंने तुम्हारे घर वालों को भी नहीं बताया है। डॉक्टर साहब क्यों नहीं बतलाया था? देखो ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप रुखसाना के शौहर हैं। डॉक्टर साहब मामला सीरियस तो नहीं है? ऐसा ही समझो। तो बताओ, हमें बतलाओ, खुल के बतलाओ। देखो आपकी बीवी की जो बीमारी है वो 8 घंटे तक दिमाग बदल बदल के काम करेगी। अगर तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या कहा डॉक्टर साहब? जब तक का इलाज बताऊंगा आपको करना पड़ेगा। तुम्हारी अम्मी रुखसाना से बहुत प्यार करती है। मगर डॉक्टर साहब मैं तो अम्मी से ज्यादा प्यार करता हूँ। देखो ज्यादा शोर शराबा मत करना, तुम्हारी बीवी के दिमाग पर असर कर सकती है, वो पागलों के से हरकत कर सकती है। तुम्हारी अम्मी भी सहन नहीं कर पाएगी फिर। क्या अम्मी सहन नहीं कर पाएगी? मगर कैसे? बस 500 रुपए हमारी फीस के, बाकी दवाई बाजार से ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसे लाया हूँ, लिख दो दवा। देखो अगर फिर आपकी कोई शिकायत आई तो मैं इलाज से हाथ उठा दूंगा, फिर तुम जानो। ये पैसे लो और बढ़िया सी दवाई लिख के दे दो डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब हम्म। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, चाहे कितना लंबा इलाज हो, मैं रुखसाना को ठीक करके छोड़ूंगा। मैं रुखसाना को जरा भी कष्ट देना नहीं चाहता। ठीक है, ये लो पर्ची और बाहर दुकान से दवाई ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते। ओए अब तो ठीक सी बैठी है, प्यार से बोल लूंगा। रुखसाना जी अब आप कैसा फील कर रही हो? अब तुम आराम से बैठो, लो ये मैं रख आता हूँ। अम्मी जी रुखसाना जी को अंदर ले जाओ, अंदर आराम से लिटा दो रुखसाना जी को। जाओ अंदर चली जाओ। हैं? इससे क्या हुआ? साना जी, अम्मी जी, अब्बू जी, अब यो ऐसे कैसे बोल रहा? चल बेटी आराम कर ले। ठीक है अम्मी जी। लो ले जाओ अम्मी जी।
अब्बू जी, मुझे ऊंची आवाज में तो बात करनी नहीं है, लेकिन अब्बू जी एक बात बोलूं? बोल बेटा बोल। तुमने मुझे जी करके बोला। मुझको ऐसा लगा कि मेरा दामाद वाकई आज मुझसे बात कर रहा। बोल बेटा बोल, क्या बात है? बोलना क्या अब्बू जी, ये हराम की रोटी कब तक तोड़ते रहोगे अब्बू जी? अपने घर जाओ, अब यहाँ ऐसे काम चलने वाला नहीं है जी। बेटा मैं कहाँ जाऊंगा? बूढ़ा आदमी, मेरा कौन है तुम्हारे सिवा इस दुनिया में? हम का ठेकेदार है, मेरी नजरों के आगे से दफा हो जाओ, बाहर में जाओ, कहीं जाओ, मगर मेरी आंखों गाड़ी से दूर हो जाओ अभी, इसी वक्त। और आगे खिलाना मेरे बस की नहीं है। हराम का खा पेट नहीं भरा तुम्हारा। यहाँ से निकलो, अपने घर जाओ। अरे अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा? अरे तुझे पता ना है रुखसाना की तबीयत खराब है। हमने सब सुन लिया जो तुम अब्बू से कह रहे थे। अब्बू मुझे भी लेकर चलो घर, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा सुन सुन के, पागल हो जाऊंगी मैं तो यहाँ। अरे क्या हो जाएगा रुखसाना बेटी, तेरे जाने से तो मैं पागल हो जाऊंगी। ओबे, अम्मी रुखसाना के बिना पागल हो जाएगी और रुखसाना अब्बू के बिना पागल हो जाएगी। अब्बू बिना रुखसाना के पागल हो जाएगा और मैं अम्मी के बिना पागल हो जाऊंगा। मेरा घर तो पागल खाना बन जाएगा। अरे डॉक्टर ठाठा के ले जाएंगे घर से, नाश होगा। नहीं नहीं अम्मी जी, अम्मी जी मैं तो ऐसे कह रहा था। अम्मी जी, अब्बू की सेवा करना तो हमारा फर्ज है, बड़े हैं, हमारा आदर है, हमारा सम्मान है। अम्मी तुम क्यों नाराज हो रही हो? हाँ ठीक है, चलो खाना खा लो। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आप लेके खा लूंगा, तुम मेरी मत सोचा करो। क्यों अब्बू जी? जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। चल बेटी चल, तुझे दवाई दे दूं। चलो अम्मी। अब तो ठीक है ना अब्बू जी? हाँ बेटा। मैं भी खा लूं अब्बू? ले बेटा तू भी खा ले। अरे तो फिर चिल्ला क्यों रहा है? अब्बू जी तुमने खाया, हमने खाया, हमने खाया, तुमने खाया, कोई बात ही नहीं है। अब ऐसा करो, वो रखे बर्तन, ये बर्तन तुम धोगे सगले। क्या बर्तन मैं साफ करूंगा? ओए दामाद रहा दामाद की जगह, बर्तन धोएगा तू या बुलाऊं रुखसाना को? नहीं 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 रुखसाना मत बुलाओ। हाँ तुम बड़े हो, तुम्हारा आदर करना हमारा फर्ज है। मैं धो लूंगा बर्तन, मैं धो देता हूँ बर्तन अब्बू जी। बर्तन धुलवाएगा मुझसे बर्तन? सिंधी जी कहाँ गया? बर्तन धोने। बर्तन धोने? हाँ मुझे कह रिया था बर्तन धोने को। मैं बोला अभी रुखसाना को बुलाता हूँ, तभी भाग गया। कहाँ है? नल पे। नल? हाँ। आओ अम्मी, चल चल बेटा, चल के देखते हैं। अरे वाह, मेरा बेटा इतना काम करने लगा है, बर्तन बिल्कुल साफ धोए हैं। आप क्यों धो रहे हो बर्तन? हम अपने आप धो लेते। कोई बात नहीं है रुखसाना जी, आप आराम करो। अम्मी जी ले जाओ रुखसाना जी को, इन्हें दवाई खिला देना, डॉक्टर ने मना कर रखी है, इन्हें आराम की कह रखी है। हाँ बेटा, चल बेटा। चलो अम्मी। जरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है प्रिया, आज तो लेट हो गई? हाँ यार, आज बस नहीं आई थी इसलिए लेट हो गई। मैं बस स्टैंड पे तेरी बाट देख रही थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छी हूँ सर। ठीक हूँ सर। अरे क्या बात है, शेख चिल्ली कल भी नहीं आया और आज भी दिखाई नहीं दे रहे, सब ठीक तो है? सर हमने सुना है उनकी बीवी की तबीयत खराब है। क्या हुआ भाई, तुमने हमें बताया नहीं, वरना हम भी देख कर आते। सर हमें भी आज ही पता चला है।
ओ आई सी। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। अरे शेख चिल्ली, सब ठीक तो है? हाँ जी सब ठीक है। लेट के लिए सॉरी। सॉरी की क्या बात है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ये बताओ, रुखसाना तो ठीक है अब? सर अगर ठीक होती तो क्या मेरा यही हाल होता? आज लंच नहीं लाए? सर लंच का तो मन ही नहीं है। अगर लंच करना भी है तो यहीं से मंगा लेंगे। यहाँ भी मुझे करना, घर भी मुझे ही करना। क्यों, खाना घर पे नहीं बनता क्या? सर अम्मी तो रुखसाना की खिदमत में है, सब मुझे ही बनाना पड़ता है खाना दाना। आप फिक्र ना करें सर, लंच हम लाए हैं, आप हमारे साथ कर लेना। अरे सर कोई बात नहीं, मिल बांट के खा लेंगे। सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम काम शुरू करो। सब रुखसाना की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह जाने क्या लिखा किस्मत में, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, तुम काम करो, अल्लाह मियाँ सब ठीक करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, बैठो। रुखसाना को क्या बताया डॉक्टर ने? भाईजान आधे दिन तो ठीक, शाम को फिर बीमार, मतलब चेंज होती रहती है बीमारी। ये बीमारी बहुत चली है आजकल। डॉक्टर ने सेवा करनी बता रखी है, कर रहे हैं। कभी ठीक हो जा है, कभी बीमार, पता नहीं क्या हो जा उसे। कर लो सेवा, ठीक ही हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अम्मी लाओ, तुम्हारे सिर की मालिश सी कर दो। अरे तू रहन दे बेटी, लाओ अम्मी, कर देती हूँ। ना मानती तो ले चल कर दे। अरे रुखसाना बेटी, हाँ अब्बू। सेवा चल रही है बेटी। जियो मेरी बेटी। बेटी खाना बना लिया? हाँ अब्बू, खाना तो बना लिया, शेख जी बना के गए हैं, लेके नहीं गए। मेरा बच्चा भूखा ही चला गया। चलो कोई बात नहीं, बाजार से लेके खा लेगा। आप खा लीजिए। ठीक है, मैं तो आराम करूंगा। अम्मी रुखसाना जी से क्या करवा रही हो? आराम करन दो ना, आराम। डॉक्टर ने आराम का बोला है। अरे बेटा मैं तो इसे अपनी पद्धी पे बैठा रही हूँ। पानी दूं? पानी पी लो। रुखसाना जी मैं अपने आप पी लूँगा, आप तो सिर्फ आराम करो। क्यों पी लोगे जी, मेरे रहते हुए? क्यों अम्मी? ठीक कह रही है बेटी तू। तुम ठीक हो ना रुखसाना जी? हाँ ठीक हूँ मैं। आपके लिए चाय लाऊं बना के? चल बेटी तू आराम कर ले। चलो अम्मी। हाँ अम्मी ले जाओ रुखसाना जी को अंदर आराम करवाओ। ठीक है, बाहर को बिछाता हूँ खाट। रुखसाना जी आराम कर रही है, यहाँ बैठूंगा, यहाँ खुली हवा लगेगी। थोड़ा आराम कर लूं, बस रुखसाना जी ठीक हो जा, बस ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। अरे शेख जी। अरे साहब जी, साहब जी, अरे साहब जी आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो, कुर्सी लाता हूँ, कुर्सी आपके लिए कुर्सी लाऊंगा। साहब जी के लिए कुर्सी लाऊंगा। बैठो बैठो साहब जी, यहाँ बैठो 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 बैठो। और क्या हाल है? इस टाइम रुखसाना ठीक है, बॉस की भी सेवा हो जाएगी और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। अरे शेखू क्या सोच रहे हो? रुखसाना जी। हाँ शेख जी। अम्मी जी। हाँ बेटा। एक कप चाय बनवा दो जी, साहब आए साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। नाश्ता वास्ता भी निकलवा देना अम्मी जी। ठीक है शेख जी, मैं अभी ले आती हूँ। भाई हमने सोचा शेख जी परेशान है, थोड़ा मिलिया में। शेख जी तुम्हारा अब्बू है क्या? जी नहीं सर जी, ये तो मेरे समधी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रुखसाना के अब्बू हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो क्या इनका ये सोने का टाइम है?
साहब जी, जब हरामी खाने को मिलती है तो नींद ही बेटाइम आ जाती है। जिनका शर्म नहीं होती उनका यही हाल होता। साहब जी औरों को भी ले आते, स्टाफ के लोगों को सभी ले आते। पहले मैं ही मिले आऊंगा। अरे ओवे, ये क्या कर दिया साहब को ठोक दिया। क्या शेख जी, अपनी बेइज्जती करवाने आया हूँ क्या मैं यहाँ पे? साहब जी, यही तो बीमारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बू को कुछ कहने की? अरे मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, बहू की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसके अब्बू को बोलता रहेगा कुछ ना कुछ। चल गया मैं तो शेखू यार। ठीक है अम्मी जी, रुखसाना जी को अंदर ले जाओ, मैं पकाता हूँ चाय। हाँ हाँ, तुम करोगे, अम्मी मेरे साथ रहेंगी। सुन लिया? ठीक है, मैं करता हूँ जी। और अब्बू को खाना खिला देना, ताजी पका के, सारे काम करके जब सोना। यही तो बीमारी है साहब जी, मैं इसके सामने कैडा भी नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं शेख जी, अब हम चलते हैं। चाय तो पी के जाना साहब, मैं पकाता हूँ चाय। अरे अरे नहीं नहीं शेखू, अब हम चलते हैं। नहीं पी रहे? फिर कभी पी लेंगे। चलो आपकी जैसी मर्जी साहब जी। बताओ, मेरे बेटे के ऑफिस के साहब बगैर चाय पिए चले गए। मेरे दामाद की बेइज्जती हो गई। ये बेइज्जती सब तेरी वजह से हुई है। ना तू सोता ना मैं कहता। रुखसाना की बीमारी बढ़ती जा रही है, तेरी भी सेवा करनी। अपनी शक्ल को लेकर कहीं दफा हो जा, एक तो काम बचेगा। रुखसाना सुन ले। शेख जी, तुम कुछ कह रहे थे अब्बू को? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा था अब्बू से। खाना तुम भी खाओगे, रुखसाना जी भी खाएंगी, अम्मी जी भी खाएंगी, मैं तो बस खाने की पूछ रहा था। अब्बू को खाना खिला के गर्मा गर्म, और हमारे भी बर्तन धो के जब सोना। ठीक है रुखसाना जी, आप जाओ। ठीक है जी। अब्बू जी आप भी जाओ, अपनी चारपाई पकड़ो, आराम करो, जाओ। ठीक है बेटा, नींद आ रही मुझे भी। मैं तो पूरा काम करके सोना, ये सब तेरी वजह से। रुखसाना की बीमारी चल रही है, एक सांडी हमारी छाती पे, तो दो सेवा और हो गई। देखा जाएगा जैसे भी होएगा। आज लंच के लिए क्या लाई है? मैगी। मैं भी यार आज वही ले आई। जरा एक बात बताऊं, शेख जी नहीं आते ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। प्रिया, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। शेख जी पहले हंसाते रहते थे, जब से रुखसाना की बीमारी के बारे में पता चला है एकदम टेंस से रहते हैं ऑफिस में। यार शेख जी आज भी लेट हो गए। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सर आप आज भी लेट हो गए, बॉस गुस्सा करेंगे। कल भी बहुत नाराज हो रहे थे। क्यों हो जाएंगे, मेहनत करता हूँ तब खाता हूँ। बोझ नाराज हो जानता, मैं लेट हूँ, तनख्वाह काट लेंगे। नाराज होंगे नहीं, वो कल भी नाराज हो रहे थे। नाराज हो रहे थे, क्या करूँ? उनकी नाराज में अपनी बीवी को मार डालूं, उसकी भेंट चढ़ा दूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते, आप आ गए? क्या हुआ, आ तो गया सर, थोड़ा लेट सही, काम ज्यादा कर दूंगा। क्या कहा कर दोगे? या तो नौकरी करो या घर का काम। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी। ठीक है, अपना काम करिए। मैं जरा बैंक होके आता हूँ। ठीक है सर। सर
आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं। सर जरा बिल्कुल ठीक बोल रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतना बोल दिया वही काफी है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कुछ आराम लगा? दवाई तो टाइम से ले रहे होगे ना? डॉक्टर साहब कभी कभी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जो हम चाहते हैं। क्यों अम्मी? हाँ डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत तरस आता है इस पे। अगर बीमारी को काटनी है तो इलाज तो जारी रखना पड़ेगा। इसकी बीमारी के इलाज का कोई और तरीका नहीं है डॉक्टर साहब? थोड़े दिन का इलाज है, सब ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी काटनी है तो कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। इतनी कड़वी भी मत दो डॉक्टर साहब कि कोई उसे थूक दे। चुप कर। डॉक्टर साहब कितने पैसे हो गए? मैं ले लूंगा शेख चिल्ली साहब, जाओ। ठीक है जी, जाओ। चल बेटी। शेख जी सुनना जरा। हाँ क्या बात है बड़ी भाईजान? नरमी से बोल लो शेख जी, क्या बात है? भाईजान ये वातावरण तो मुझे घर से लेकर ऑफिस तक मेंटेन रखना पड़ता। मैं तो ये पूछ रहा था रुखसाना की तबीयत कैसी जिस है? दिन मेरे बोलने में बदलाव आ जाएगा तो समझ लेना रुखसाना ठीक हो शेख गई। जी ये क्या बात हुई? बात होगी, चल तो अपना काम कर, निकल जा। जा तो रहा हूँ। निकल जा। हमारे घर की बात बुझा, हम ही ना पूछे तुझसे क्या बात होगी? हैं? बेटा ड्यूटी पे जा रहा है क्या? हाँ ऑफिस जा रही हूँ मम्मी। रुखसाना जी आप ठीक हो जी? आराम सा तो बता रहा डॉक्टर। पर बेटा मुझे तो लग नहीं रहा आराम है इसे। क्या कह रहा डॉक्टर? ये सारा उल्टी सीधी शिकल के मेरे से पूछते रहे, कहीं भी मिल जा हाल है। इतना आराम भी ना है, थोड़ा आराम से बोल। ठीक है अम्मी जी, गलती होगी, आराम से बोल लूंगा। शेख जी डॉक्टर के पैसे दे के जाना, वो मांग रहा था। हाँ ठीक है दे जाऊंगा जी। ठीक है तू जा बेटा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, बैठिए। कैसे हो? आप सुनाओ कैसा आना हुआ? डॉक्टर साहब सर में बहुत तेज दर्द है, ऑफिस जा रहा था, दवाई दे दो। सिर दर्द है? ठीक है मैं दवाई लिख देता हूँ, ठीक हो जाओगे। और बताओ। अजी सुना ना क्या, कल मैं शेख चिल्ली के घर पे गया था, उनकी रुखसाना बहुत बीमार है। अच्छा, शेख चिल्ली के घर कब गए थे आप? कल गया था, उसकी बीबी ने सारी चाय मेरे ऊपर डाल दी, उसका बहुत बुरा हाल है। शेख चिल्ली बहुत परेशान है, ऑफिस में भी किसी को कुछ नहीं कहता, हम भी कुछ नहीं कहते उसको। वो अरे वो कोई बात नहीं है, वो शेख जी की खुद गलती है। वो कैसे? बेचारा बहुत परेशान है, खाना भी खुद बनाता है, ऑफिस में जाता है और बेचारा गुमसुम सा रहता है। अरे सर वो कोई बीमार थोड़ी ना है, वो तो उसकी अम्मी और रुखसाना की चाल है बीमारी की। ऑफिस आता है, घर का सारा काम करके आता है। डॉक्टर साहब उसकी घरवाली को ठीक कर दो आप। अरे मैं कोई इससे पैसे थोड़ी ना लेता हूँ, ये तो सब शेख जी को सुधारने के लिए किया है, मगर किसी को बताना मत। तो ये बात है, मैं क्यों बताऊंगा? दो झटका। चुप हो जाओ, शेख चिल्ली हरा है। अब तुम ये दवाई लेते रहना टाइम से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार शेख जी, नमस्कार, बैठिए। सर आप यहाँ कैसे? वो मैं ऑफिस जा रहा था, सर दर्द था, सोचा थोड़ी दवाई लेता चलूं। हाँ दवाई ले लो, ऑफिस चल रहे हैं फिर। ठीक है तुम पहुंचो शेख जी, मैं आता हूँ। ठीक है साहब, देर से आओगे तो लंच ले आना मेरा भी। ठीक है ले आऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये लो 500 रुपए।
अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब दवाई कितनी लेनी है? शेख जी ये दवाई तो अभी आपको चलानी पड़ेगी। मेरी नहीं, रुखसाना की बात कर रहा हूँ मैं। अरे हाँ मैं भी वही बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब आराम से तो लग नहीं रहा। अब तुम ये बतलाओ मैं कब तक ये बोझ ढोता रहूंगा? बर्तन भी धोने, खाना भी पकाना, अम्मी की सेवा भी करनी। भाई ये बीमारी है, जब तक पेशेंट ठीक नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं। लो ये दवाई ले लेना बाहर से। ठीक है डॉक्टर साहब। अम्मी हाँ बेटा। चाय पियो तो बना के लाऊं? हाँ बेटा चाय तो तू बना ले। अब्बू चाय पियोगे? रुखसाना बेटा, अगर तुम इसी तरह तुम शेखू की सेवा करो तो तुम्हें मेरा दामाद बहुत सारे पैसे कमा कर ला कर देगा। अब्बू जो हो रहा ठीक हो रहा क्यों अम्मी? ठीक तो नहीं हो रहा बेटी। बेटी मैं तो खूब सोचती हूँ जो मुझे ये करना पड़ा। ना वो तेरे अब्बू को बुरा भला कहता, ना तुझे हड़काता, और ना मैं ऐसा करती। मेरा दामाद बहुत सीधा है, तुम कुछ भी कह लो, बहुत भोला है वो। चुप करो अब्बू। क्यों अम्मी? ये बात समझी जी ठीक कह रहे हैं। मेरा शेखू बहुत भोला है, तभी तो वो हमें दुखी नहीं देखना चाहता। सारा काम करता है मेरा बच्चा। अम्मी रो मत, हम सब बता देंगे शेख जी से। हम सब झेल लेंगे जो वो कहेंगे। नहीं रुखसाना, एकदम मत बताना, धीरे धीरे बताना, वरना वो नाराज हो जाएगा। ठीक है अम्मी चुप हो जाओ। रुखसाना, अम्मी, रुखसाना जी आप क्यों रो रहे हैं? शेख जी आप कहो तो चाय बना के ले आऊं? चाय तो तेरा बाप ही बनाएगा हैं? आराम का किसी किसी को लगता खाना। चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। तेरा ये बड़बड़ानापन इसे ठीक नहीं होने देगा। ला दे दवाई इधर। ये ले, और चाय ला, चाय तैयार है। चाय ला। लाती हूँ। ले दवाई ले जा बेटा। पहले मैं चाय ले आऊं। ये लो चाय। अपने अब्बू को ना लाई, इस सांड को चाय ना लाई। बेटा मैं तो पीता ही रहता हूँ। पी ले सांड पी ले। अब तो ये पका के दे रही है, इसकी बीमारी का टाइम हो जाएगा फिर मुझे पका के देनी पड़ेगी। अरे नहीं बेटा, अब तो काफी आराम है, पूरे दिन आराम से रहती है। अम्मी अगर यही आराम रात का भी हो जा बहुत अच्छा हो जाएगा। लग गया आराम। चलो मेरी दूसरी चप्पल लाओ, उन चप्पलों के हाथ धो, खाना तू पका और नहाने के लिए पानी गर्म कर। साली वरना बक्कल तार दूंगा। अरे ये क्या कह रहा तू? अभी इतना भी आराम ना है, डॉक्टर कह रहा है। ये परेशान है, आराम से बोल। ठीक है रुखसाना जी, चप्पल बदलो, खाना पकाओ, कपड़े प्रेस करो, सारे कपड़े धो, वरना साली का वक्कल तार दूंगा। क्यों अम्मी अब ठीक रही आराम से? रुखसाना जी तुम खाना पकाओ, हम बर्तन मांजता हूँ। ठीक है। बेटा तुम अपने परिवार के लिए कितना मरते हो, और लोग तो इतने कठोर हैं पूछो मत। अब कैसे करेंगे अम्मी? अरे बेटा अभी रहने दे, अभी शक करेगा, नहीं तो बेटा यूं कहेगा अम्मी ने भी मुझे धोखा दे दिया। ठीक है चलो आओ। चल। हाँ हमें भी नहीं आता है, तुम्हारे यहाँ भी करते थे और हम यहाँ भी करते हैं। बेटा बर्तन तू मत धोना, मैं खुद धो लूंगी। मैं रुखसाना को आराम करवा दूं। ठीक है करवा दो आराम। ऐसा करो अब्बू जी। हाँ बेटा। तुम बर्तन धो हैं? और खाना पकाओ, हैं? कपड़े धो और कपड़े प्रेस करो। हराम की बहुत खाली। शेखू बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अरे बेटा मैंने तो कभी बर्तन धोए नहीं। हमने भी नहीं धोए थे, मगर थारे यहाँ भी धोए और अपने घर भी धोते हैं। तुम तो बेटा घर पे भी करते थे, कर लो थोड़ा और। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। चलो रोटी खाने से काम करो, बर्तन धो। चलो उठा, चलो मैं सारा काम सिखा दूंगा, मेरे बाप है सब। चलो
खुश रह बच्चा, ऊपर वाले के नाम से कुछ दे। बाबा ऊपर वाले के नाम पे क्या दें? खाना पका रहा हूँ, खाना खा के जाइयो। बैठ जाओ बाबा थोड़ा बहुत देर। ठीक है लग जाए मैं बच्चा। तो। ठीक है बैठ जाओ। बच्चा, तुम मर्द हो के औरत का काम कर रहे हो, घर की औरतें कहाँ हैं? ये तो बच्चा औरतों का काम है। बाबा तुम भी तो मर्द होकर भीख मांग रही हो, तुम्हारी औरतें भी तो घर में रहती होंगी। मेरा वो मतलब नहीं है। और क्या मतलब है? तुम क्या समझ रहे हो मैं इस घर का नौकर हूँ? मैं इस घर का गुलाम हूँ क्या? मैं इस घर का किराएदार हूँ? हैं? अरे बेटा, घर आए फकीर से ऐसे नहीं कहते। घर आए से ऐसे नहीं कहते। और क्या मेरे घर में बादशाह आएगा जो उससे कहूँगा? मैं फकीर आए तो फकीर से तो कहूँगा। बेटा मेरा वो मतलब नहीं है। बाबा तुम इसकी बात का बुरा नहीं मानना, ये मेरा दामाद है। हाँ बता दे सब बता दे, सब बता दे इन्हें कि ये मेरा दामाद है। मैं अपनी लड़की के यहाँ रहता हूँ, मैं इनके हराम की रोटी खाता हूँ और इनकी छाती पे ही मूंग दलता हूँ, और हमें समझा रहा कुछ शर्म लिहाज है? अरे बेटा रुखसाना की तबीयत खराब है। ठीक है अम्मी जी। हमें बताओ बच्चा, क्या बीमारी है, हम ठीक करेंगे। बाबा अगर तुमने मेरी रुखसाना को ठीक कर दिया तो जो तुम मांगोगे वो दूंगा। ठीक है, हम बताते हैं। अगर आज के बाद तुमने घर का काम किया तो रुखसाना मर जाएगी। अभी और इसी वक्त से काम करना छोड़ दो और रुखसाना से काम करवाओ। हर बीमारी का इलाज होता है, इसका भी यही इलाज है। क्या कहा बाबा? मगर ये तो बीमार है, अगर ना करा तो? अपनी मर्दानगी दिखाओ, मर्दानगी। बाबा पागल तो नहीं हो गया है? रुखसाना जी। हाँ जी। सब्जी पकाइए, कपड़े धो जाकर, हमारी चप्पलें धोइए। चप्पल साफ धोनी है, हमारे कपड़े भी धोने हैं। चलो बर्तन साफ करो। क्या शेख जी? क्या मैं और काम? अच्छा? इधर काम कर लेने साले का वक्कल। करेगी साले का ध्यान में चक्कू दे दूंगा। साले अगर तुझे बीमार समझ के मैं तेरी सेवा कर सकता हूँ, अम्मी की सेवा कर सकता हूँ, दवाई भी ला सकता हूँ, तेरी गर्दन भी काट सकता हूँ। साले जान से मार दूंगा। शेख जी सुनो, अम्मी तुम ही बताओ। बेटा हमने तो तुझे डराने के लिए किया था, ताकि जब तू घर में आए तो लड़ाई फसाद ना करे, नरम बना रहे। मैं भी बाबा को पहाड़े पटक लाया सब, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम कितने ढोंगी हो। अम्मी भी मुझसे बात छिपा रही है। शेख जी हमें माफ कर दो, हम तो आपसे बात करने से भी डरने लगे थे, फिर हमने सोचा यही सही है। हाँ, तो मैंने तो डॉक्टर की बात सारी सुन ली थी। मैंने उस डॉक्टर की बात सारी सुन ली थी अम्मी, मगर तुम उसे मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए मुझे बाबा का सहारा लेना पड़ा, और इस वजह से मैंने बाबा को उल्टा सीधा कहा। बाबा मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बच्चा। शेखू बेटा हम कोई दवाई नहीं खिलाते थे, वो तो हम डॉक्टर को वापस दिलाते थे और डॉक्टर पैसे भी वापस दे देता था। बेटा मैंने 10 बार कहा, ये मेरा दामाद है, दामाद। दामाद है जब भी तो बेइज्जती करवाते रहते हो अब्बू। जाओ चले जाओ मेरे घर से, दोबारा मेरे घर में पैर मत रख देना। तुम्हें शर्म नहीं आती कुत्ते की जिंदगी जीते हुए इस तरीके से? अब्बू का कुछ मत कह देना, ये हमारा और अब्बू का अपना पर्सनल मामला है? अब्बू मुझे सारी बात बता देते थे, मैं अब्बू को सारी बताता था। क्या? हाँ बेटी रुखसाना, जो मेरा दामाद मुझे कहता था ये तो मेरी चाल थी। क्या समझे जी? हाँ समधन जी। तुम भी? हाँ हाँ, अब्बू मुझे समझाता था कि तुम मुझे बुरा भला कहना, बस मैं इनके कहने से बुरा भला कहता था। क्यों बाबा? सही कह रहा। तुम्हारे पैसे दूंगा बाबा, तुम भी आए हो भाड़े में। ठीक है बच्चा। ठीक है, तो अब हम खेलेंगे।